टुडे जीके के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसमें हम जीके सेक्शन के ऊपर फोकस कर रहे हैं। हम जीके सेक्शन में जो है वो जियोग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश को डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले हम जो है वो 16 चैप्टर हिमाचल की जियोग्राफी के जो है वो कवर कर चुके हैं। आज हमारा जो 17th जो चैप्टर है वो है नेशनल पार्क्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी कि हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके जी, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखिए उन्हें भी जो है आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। डेफिनेटली आपके जो है वो अपकमिंग एग्जाम में आपकी हेल्प होने वाली है। ओके जी, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, हिमाचल प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान यानी कि नेशनल पार्क्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। आप जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो आपको पता होना चाहिए कि नेशनल पार्क को हिंदी में राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं। हिमाचल में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं यानी कि कितने नेशनल पार्क है, तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में जो है वो 5 नेशनल पार्क्स है। ओके जी, एक क्वेश्चन आपको यहां से भी देखने को मिल जाता है ज्योग्राफी सेक्शन में ऑलमोस्ट हर एग्जाम में। ओके जी, तो कौन कौन से नेशनल पार्क है 5 हिमाचल प्रदेश में, हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वो हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात करते हैं। ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, ये जो है वो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन आएगा कि ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपको देखने को मिलता है। तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क आपको जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। और सबसे बड़ा नेशनल पार्क, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान की अगर हम बात करें, लार्जेस्ट नेशनल पार्क की, तो वो एरिया के हिसाब से मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। तो सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो जो है वो कुल्लू का ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। इस अच्छे से आप ये पॉइंट भी याद रखेंगे। ओके जी, नेक्स्ट उद्यान हम पढ़ते हैं नेशनल पार्क खीर गंगा नेशनल पार्क। खीर गंगा नेशनल पार्क जो है वो भी जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है। ओके जी, नेक्स्ट है इंद्रकिला, थर्ड नेशनल पार्क है इंद्रकिला नेशनल पार्क। इंद्रकिला नेशनल पार्क भी आपको कुल्लू में देखने को मिलते हैं। तो हमने 3 नेशनल पार्क पढ़े, तीनों हमने कौन से डिस्ट्रिक्ट में पढ़े, कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हमने पढ़े। कौन कौन से, ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, खीर गंगा नेशनल पार्क, इंद्रकिला नेशनल पार्क। टोटल 5 है, तो 2 और बचते हैं। तो 4th नेशनल पार्क आप याद रखेंगे पिन वैली नेशनल पार्क। वैली होता है घाटी, तो पिन घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी हम इसे कह सकते हैं। ओके जी, ये किस डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है, तो ये पिन वैली नेशनल पार्क जो हमें लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है। तो आप लाहौल स्पीति याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है पिन घाटी नेशनल पार्क। ओके जी, सिंपलवाड़ा नेशनल पार्क एक 5th नेशनल पार्क है, सिंपलवाड़ा नेशनल पार्क। ओके जी, ये कौन से डिस्ट्रिक्ट में है सिंपलवाड़ा नेशनल पार्क, तो ये जो है हमें सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलता है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में हमें ये सिंपलवाड़ा नेशनल पार्क जो है वो देखने को मिलता है। सबसे छोटा नेशनल पार्क है एरिया वाइज। 5 नेशनल पार्क हमने जो है वो हिमाचल प्रदेश के यहाँ पे डिस्कस कर दिया। ओके जी, आपको ये पता होने चाहिए कि कौन से नेशनल पार्क जो है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। सबसे ईजी क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि आपको नेशनल पार्क आपको नेम दिया जाएगा कि ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है। ओके जी, और यहाँ से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो यहाँ पे जो है वो एस्टेब्लिशमेंट ईयर, स्थापना कब हुई थी इन नेशनल पार्क की, इस तरीके के क्वेश्चन भी जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और एरिया कितना है नेशनल पार्क का, वो भी जो है वो क्वेश्चन कई बार आ जाता है। ओके जी, तो वो भी हम यहाँ पे डिटेल में जो है वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो हम ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की यहाँ पे बात करते हैं। यहाँ पे नेशनल पार्क गिवन है, स्थापना दी हुई है और एरिया कितना है नेशनल पार्क का। ओके जी, पहले हम बात करते हैं ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो 1984 में जो है वो इसकी स्थापना होती है, इसकी एस्टेब्लिशमेंट होती है। ओके जी, कब होती है, 1984 आप डेट याद रखेंगे। कहां पे है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, कुल्लू में हमने पढ़ा है। और एरिया इसका याद रखेंगे 1171 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया है। सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश का, आप याद रखेंगे एरिया 1171 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का जो है वो एरिया है। ओके जी, नेक्स्ट हम नेशनल पार्क देखते हैं खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान की जो स्थापना होती है वो 2010 में होती है। ओके जी, और इसका एरिया कितना है, 710 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान का जो है वो एरिया है। ओके जी, नेक्स्ट है इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान। इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान है, इसकी स्थापना भी कब होती है, सेम ईयर में होती है, 2010 में। ओके जी, और एरिया इसका 675 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान का एरिया है। ओके जी, नेक्स्ट नेशनल पार्क है पिन घाटी नेशनल पार्क। पिन घाटी नेशनल
नेशनल पार्क का जो स्थापना है वो 1987 में हुई थी, 1987 में हुई थी। ये जो है वो पिन घाटी पिन वैली नेशनल पार्क है, ये हिमाचल प्रदेश का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। ओके जी, ये भी आप याद रखेंगे। और इसकी एरिया कितना है पिन वैली नेशनल पार्क का? 104 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो पिन वैली नेशनल पार्क का जो है वो एरिया है। ओके जी, यहां से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है वो स्थापना और एरिया सब का पूछा जाएगा। नेक्स्ट है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क की स्थापना भी कब होती है? 2010 में होती है। और इसका जो एरिया है वो जो है वो 8.88 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो होता है। ओके जी, कितना एरिया है? 8.88 किलोमीटर स्क्वायर। लेकिन कुछ बुक्स में जो है वो 27.88 किलोमीटर स्क्वायर भी दिया हुआ है। ओके जी, तो ये दोनों आपको एक साथ जो है वो ऑप्शन में नहीं मिलेंगे, तो आप जो है वो इसे जो है वो इन दो में से जो है वो आप ऑप्शन में देखेंगे कौन सा एरिया जो है वो आपके एग्जाम में जो है वो पूछा गया है। ओके जी, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है उसकी जो स्थापना होती है वो 1984 में होती है। पिन घाटी नेशनल पार्क की स्थापना जो है वो 1987 में होती है। और जो बाकी तीन जो नेशनल पार्क है, खीरगंगा नेशनल पार्क, इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क, इन तीनों की स्थापना जो है वो 2010 में होती है। और साथ साथ आप जो है वो एग्जामिनर अगर टफ क्वेश्चन डालेगा तो एरिया का क्वेश्चन डाल देगा कि इन पार्क का जो है वो एरिया कितना है। जनरली जो है वो एरिया जो है वो याद रखना थोड़ा टफ हो जाता है, लेकिन टफ कुछ नहीं होता है। अगर आप बार बार रिवाइज करेंगे आपको ऑटोमेटिकली ये याद हो रह जाएगा। ओके जी, तो और इस जो है वो हम डिटेल में सभी नेशनल पार्क से रिलेटेड पॉइंट भी यहाँ पे कवर करने वाले हैं, ताकि आपके जो एग्जाम्स में है जो वो एक भी क्वेश्चन यहाँ से गलत ना हो पाए नेशनल पार्क से अगर आपको क्वेश्चन पड़ता है। ओके जी, तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो है वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की बात कर लेते हैं। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है। ऑलरेडी हम ये पढ़ चुके हैं। ओके जी, लार्जेस्ट नेशनल पार्क है, ये भी हम पढ़ चुके हैं कि सबसे बड़ा नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। इसका एरिया ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, 1171 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क का एरिया है। ओके जी, अगर आपसे स्थापना पूछे तो 1984 1 मार्च 1984 को जो है वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क की जो है वो स्थापना होती है। लेकिन जो है वो 1984 को जो है वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो नेशनल पार्क नहीं बना था। नेशनल पार्क का दर्जा जो है वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को कब मिलता है? तो 1999 का जो है वो 1999 यानी कि 1999 में जो है वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को जो है वो नेशनल पार्क का दर्जा मिला था। 1984 में तो इसकी स्थापना हुई थी, लेकिन नेशनल पार्क का दर्जा उस टाइम जो है वो इसे नहीं मिला है। इसीलिए हम कहते हैं कि पिन घाटी जो है वो सबसे पुराना नेशनल पार्क है, क्योंकि उसकी स्थापना जो है वो 1987 में हो गई थी, नेशनल पार्क के रूप में उसकी स्थापना हुई थी। ओके जी, इसीलिए वो सबसे पुराना है। जबकि सबसे बड़ा अगर आपसे पूछे तो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है। ओके जी, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये एक इससे रिलेटेड आप डेट याद रखेंगे 23 जून 2014। 23 जून 2014 को क्या होता है कि यूनेस्को की एक बैठक होती है, जिसमें जो है वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो घोषित कर दिया जाता है। यानी कि विश्व प्राकृतिक धरोहर वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को जो है वो घोषित कर दिया जाता है यूनेस्को की बैठक में। ओके जी, और ये जो है वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो 32वीं जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाती है। ओके जी, कौन से नंबर की? 32 नंबर की। और ये जो है वो 11वें नंबर की नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन जाती है। यानी कि कोई नेशनल पार्क जो है वो उससे जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया है। तो वो कौन सा नंबर का है? 11वें नंबर का नेशनल पार्क है। ओके जी, और हिमाचल प्रदेश की कौन सी हेरिटेज साइट बनती है? तो हिमाचल प्रदेश में हमें सिर्फ 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को मिलती है। एक तो हम ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क 2nd नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। कब इसे बनाया गया? 2014 में बनाया गया, 23 जून 2014, ये आप याद रखेंगे। तो अगर 2nd नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये है तो 1st नंबर की कौन है? तो 1st नंबर की जो है वो कालका शिमला रेलवे लाइन है। कालका शिमला रेलवे लाइन जो है वो 1st वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हिमाचल प्रदेश की। इसे कब दर्जा दिया गया था? इसे कब जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना दिया गया था कालका शिमला रेलवे लाइन को? तो उसे जो है वो 2008 में जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो बना दिया गया था। 2014 में जो है वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क को जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो घोषित कर दिया गया था यूनेस्को द्वारा। ओके जी, इतने पॉइंट यहां पे हो गए। कई बार जो है वो अभी एरियाज भी पूछने लगे हैं एग्जाम्स में कि कौन कौन सा एरिया जो है वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के अंदर आता है। तो आप याद रखेंगे सैंज, तीर्थन, बंजार, जीवा नदी वाला एरिया और शमशी वाला एरिया, ये सभी एरिया जो है वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के अंदर आते हैं। ओके जी, और ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो हिमालयन थार यहाँ पे आएगा, थार, हिमालयन थार और वेस्टर्न ट्रैगोपन यानी कि जुजुराना जिसे कहते हैं हिंदी में, उसके लिए ये ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो है वो फेमस है। ओके जी, इतने पॉइंट
आपको ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क से याद रखने हैं। आई होप आपको समझ भी आए होंगे और जो है वो याद भी हो गए होंगे। ओके जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं खीरगंगा नेशनल पार्क की। खीरगंगा नेशनल पार्क हम पढ़ चुके हैं, कुल्लू में है, 2010 में स्थापना होती है। एरिया 710 किलोमीटर स्क्वायर है और इसका एरिया जो है वो मणिकर्ण पार्वती नदी के किनारे जो है वो इसका एरिया आता है। ओके जी, एक और क्वेश्चन आप खीरगंगा राष्ट्रीय उद्यान से याद रखेंगे कि जो खीरगंगा नेशनल पार्क है इसकी सीमा जो है वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के साथ लगती है। ओके जी, क्वेश्चन आ सकता है कि किस नेशनल पार्क की बाउंड्री जो है वो ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के साथ जो है वो टच होती है। ओके जी, तो कौन सी है? खीरगंगा नेशनल पार्क। ओके जी, ये आपको याद हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं थर्ड इंद्रकीला राष्ट्रीय उद्यान की। इंद्रकीला नेशनल पार्क कहां पे है? कुल्लू जिले में है, आपको पता है। स्थापना कब हुई? 2010 में हुई, ये भी पता है। एरिया कितना है? 104 किलोमीटर स्क्वायर, 104 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इंद्रकीला राष्ट्रीय उद्यान का एरिया है। ओके जी, ये भी हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे आपको याद रखना है कि मनाली से ये 3 किलोमीटर दूर है, वशिष्ठ कुंड के पास। वशिष्ठ हमने जो है वो वाटरफॉल भी पढ़ा है। कौन से जिले में हमने पढ़ा है? कुल्लू जिले में पढ़ा है। अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो उन्हें भी आप जो है वो जरूर जाके देख ले। डेफिनेटली आपकी जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में, हिमाचल प्रदेश के एग्जाम में आपके डेफिनेटली जियोग्राफी का जहां से भी क्वेश्चन बनेगा, यहां से जो है वो डेफिनेटली आपको जो है वो बेनिफिट होने ही वाला है। ओके जी, हिमाचल प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम्स में तो होगा ही होगा। ओके जी, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं पिन घाटी नेशनल पार्क की। पिन वैली नेशनल पार्क हमें जो है वो कहां देखने को मिलता है? तो पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो हमें लाहौल स्पीति में जो है वो मिलता है। ओके जी, पिन वैली नेशनल पार्क की हमने बात की। कब इसकी स्थापना होती है? 1987 में होती है। पूरी डेट है 9 जनवरी 1987 को। ओके जी, एज अ नेशनल पार्क की इसकी स्थापना होती है। ये 1987 में इसकी स्थापना होती है और ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है हिमाचल प्रदेश का। ओके जी, ये हमने बात कर दी। एरिया कितना है? 675 किलोमीटर स्क्वायर जो है वो इसका एरिया है। ओके जी, यह हिमाचल का एकमात्र शीत मरुस्थल है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा नेशनल पार्क जो है वो कोल्ड डेजर्ट है, शीत मरुस्थल है, तो आप बताएंगे पिन वैली नेशनल पार्क। ये भी पॉइंट कवर हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं कि पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो किस लिए फेमस है। पिन वैली नेशनल पार्क जो है वो बर्फानी तेंदुए के लिए फेमस है, एबेक्स एनिमल के लिए फेमस है और ब्लू शिप के लिए ये फेमस है। बर्फानी तेंदुआ हमारा राष्ट्रीय पशु भी है। ओके जी, ये भी आप यहाँ से याद रखेंगे। इससे पहले जो है वो हमारा जो है वो राष्ट्रीय पशु कौन था, ये भी हम यहाँ से रिवाइज कर लेते हैं। बर्फानी तेंदुए से पहले जो है वो हमारा जो राष्ट्रीय पशु था, सॉरी, जो राजकीय हिमाचल प्रदेश का जो राजकीय पशु था वो जो है वो कस्तूरी मृग जो था वो बर्फानी तेंदुए से पहले जो है वो हमारा हिमाचल प्रदेश का राजकीय पशु था। ओके जी, यहाँ से ये पॉइंट भी यहाँ पे कवर हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं फिफ्थ नेशनल पार्क की, सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क। सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क हमने कहाँ पढ़ा? सिरमौर में पढ़ा है। सिरमौर में भी जो है वो पांवटा साहिब के अंडर जो है वो सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क हमें जो है वो देखने को मिलता है। ओके जी, हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। ओके जी, इसका जो एरिया है 8.88 है किलोमीटर स्क्वायर है, या फिर कई बुक्स में जो है वो 27.88 किलोमीटर स्क्वायर भी देखने को मिलता है। ये भी आप याद रखेंगे। इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में हुई थी। एक यहाँ से आप एज अ नेशनल पार्क इसे 2010 में जो है वो बना दिया गया था। ओके जी, इससे पहले जो है वो ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी था, सिंबलवाड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 1958 में इसे जो है वो वन्य जीव अभ्यारण्य बना दिया गया था। ओके जी, ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। और 2010 में जो है वो इसे नेशनल पार्क के रूप में जो है वो इसकी स्थापना होती है। ओके जी, यहाँ से एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपको याद रखना है कि सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क का जो है वो दूसरा नाम क्या है। तो सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क का दूसरा नाम है कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान। कई बार आपसे पूछा जाएगा कि कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तब आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये राष्ट्रीय उद्यान तो हमने पढ़ा ही नहीं है, हम तो है सिर्फ 5 नेशनल पार्क ही हिमाचल में पढ़ते हैं, ये कहाँ से आ गया? जी नहीं, ये जो है वो सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क का ही जो है वो दूसरा नाम है कर्नल शेरजंग राष्ट्रीय उद्यान। ओके जी, यहाँ से आपको ये बात भी क्लियर हो गई। एक और क्वेश्चन आप यहाँ से याद रखेंगे कि किस नेशनल पार्क की जो है वो बाउंड्री है जो वो हरियाणा के साथ टच होती है, तो है सिंबलवाड़ा नेशनल पार्क की बाउंड्री जो है वो हरियाणा के साथ टच होती है। क्योंकि हमने जो है वो पढ़ा है, क्योंकि ये नेशनल पार्क कहाँ पे है? सिरमौर में है। सिरमौर की बाउंड्री जो है वो किसके साथ लगती है? हरियाणा के साथ लगती है। तो यहाँ से आपको ये पॉइंट जो है वो क्लियर हो गया होगा। ओके जी, तो इतने पॉइंट जो हमने डिटेल में सभी नेशनल पार्क को यहाँ पे पढ़ दिया। ओके जी, आई होप आपको जो है वो कोई भी क्वेश्चन यहाँ से जो है वो गलत नहीं होना चाहिए अगर आपका जो है वो यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ओके जी, इसके बाहर आपको यहाँ से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है? बार बार आपको रिवीजन करना है। अगर आपको इन वीडियोस की पीडीएफ चाहिए तो आप जो है वो इंस्टाग्राम टुडे जीके के इंस्टाग्राम पेज के साथ जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो है वो लिंक मिल जाएगा। आपको जो है वो मिनिमम कॉस्ट पे वहां पे पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके जी, वहां से आपकी डेफिनेटली हेल्प होगी। ओके जी, तो ऐसी यहाँ पे जो है वो यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे कवर जो है वो हमने नहीं
ऑलरेडी हमने ये पढ़ भी लिया है कि यूनेस्को की हिमाचल प्रदेश में यूनेस्को जो है वो यूनेस्को की 2 हेरिटेज साइट हमने पढ़ी है। ओके जी, हम ऑलरेडी ये पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। तो 2 वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन कौन सी है? तो पहले हमने पढ़ी थी कालका शिमला रेलवे लाइन। कालका शिमला रेलवे लाइन को जो है वो 2008 में जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वो घोषित कर दिया गया था। ओके जी, ये पॉइंट हमने पढ़ा था। ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क को भी जो यूनेस्को द्वारा जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया था। कब? 2014 में। तो ये दोनों डेट्स आप याद रखेंगे। और कौन कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हिमाचल प्रदेश में? सिर्फ 2 ही है, तो ये दोनों भी आप जो है वो याद करेंगे। ये भी हमारा रिवीजन हो गया। ओके जी, तो ऐसी वीडियो देखने के लिए आप क्या करेंगे? टुडे जीके के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक जल्द ही ऐसी ही एक और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।